नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके स्मृति दिवस पर नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन कार्य करने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके स्मृति दिवस पर नमन। कुरुक्षेत्र से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की CIA 1 की टीम ने देसी कट्टा, 315 बोर और कई असलहों के साथ एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। दिशा निर्देश अनुसार पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक कैंपेन था, जिसके अंदर अपना क्राइम की डिटेक्शन, मुजरिमों को और अपराध से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो जो जुआ, सट्टा, शराब, NDPS, आर्म्स एक्ट वगैरह, इन सब की धरपकड़ करने के लिए दिशा निर्देश पर काम किया था। जिस संबंध में हमारी अलग अलग टीमों ने अलग अलग काम किए, जिसमें शराब वगैरह पकड़ी। इसी में एक आर्म्स एक्ट के तहत एक एक्यूज्ड को काबू किया, जिसमें प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर जसबीर सिंह, हेड कांस्टेबल परवेज वगैरह की टीम ने शाहबाद से एक आरोपी जो है हैप्पी उर्फ माना, उसको 315 बोर देसी कट्टा कंट्री मेड और एक जिंदा राउंड। रेवाड़ी से खबर है। बता दें कि नगर परिषद की बैठक फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। दरअसल पहले भी हंगामे की वजह से 2 बार बैठक को स्थगित किया गया था। ये तस्वीरें हैं नगर परिषद रेवाड़ी की, जो कि हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर परिषद में हाउस की मीटिंग की शुरुआत ही नगर पार्षदों के जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुई और उन्होंने अपने वार्डों की समस्याओं का समाधान न होने का न केवल पक्षपात का आरोप लगाया, बल्कि नगर परिषद अधिकारियों पर NDC में भारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। नौबत यहां तक आ गई कि 2 पार्षदों में हाथापाई की नौबत आ गई, जो भी किसी कीमत पर उचित नहीं थी। हमने 27 मुद्दों पर ये एजेंडा निकाला था मीटिंग में, जिसपे हमारी 26 मुद्दों पर सहमति बन गई है और उनको पास कर लिए गए हैं। प्रमुख मुद्दे, एक बार अतिक्रमण की बात आती है सामने, उसको लेकर के अब क्या लिया जाएगा फैसला? अतिक्रमण को दूर किया, बिल्कुल खत्म किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि अतिक्रमण की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मार्केट में भी आपने देखा होगा कितना ज्यादा अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है और अब कल से ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ये रेलवे रोड से लेके मोती चौक तक का जैसे एरिया है, पहले एक एक एरिया को लेकर के इसको अतिक्रमण को दूर किया जाएगा। सफाई के लिए भी और मतलब देखते हैं, टेंडर वगैरह लगाते हैं। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई हंगामा हुआ था। मेरा तो पहले से ही निश्चित था कि आज मैं हाउस की मीटिंग तो अपने एजेंडा के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसके बाद सारे पार्षदों से एक बार बातचीत करूँगा कि क्या समस्याएं हैं और कैसे निवारण हो सकता है। तो हंगामे के बारे में तो मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। सर, जो समस्याएं बताई, जैसे सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर है, सफाई व्यवस्था को लेकर है, तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहे ये काम सर? उसी पे चर्चा हुई थी और अतिक्रमण पे तो सारे पार्षदों ने एक तो ये विश्वास दिलाया है कि हम अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोग करेंगे और अब प्लानिंग बना के अतिक्रमण एक एक सड़क से हटाया जाएगा और दोनों तरीके उसमें अपनाए जाएंगे। एक तो जिनका सामान है सड़क पे, उस सामान को उठाने का उसको अधिकार है, नगर परिषद को उठा सकती है। मोगा से अगली खबर है। दरअसल आपको बताते चले कि मोगा में बेसहारा गौमाता और नंदीगण लगातार बढ़ रहे और इसकी वजह से शहर में कई हादसे भी हो रहे। नगर निगम की तरफ से काऊ सेस लेकर लाखों रुपए इकट्ठे तो किए जा रहे, लेकिन वो पैसा बेसहारा गौमाता और नंदीगणों पर खर्च नहीं किया जा रहा।
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 15-20 ਜਾਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੋ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੌਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਸੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੌਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ, ਟੱਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਸੈਸ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ऐसे बने ਉਹਦੇ इंप्लीमेंट नहीं। संगरूर से अगली खबर है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी फील्ड और वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन की तरफ से आज आईबी मंडल संगरूर दफ्तर के बाहर जल स्रोत विभाग के मुख्य अधिकारी कृष्ण कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और विरोध में उनका पुतला भी फूंका गया। मेरा नाम सुखदेव सिंह टकाली वाला जी। की कहना चाहोगे सिंचाई विभाग के अफसर? सिंचाई विभाग का जो प्रमुख सकत्तर है जी, ये बहुत घटिया इंसान है एक तरह का। जी एमसी है इन्हू तुरंत बंद करना बनता है। साडी जी जथेबंदी की मीटिंग सी उहदे विच बहुत ही बदसलूकी दे नाल इह बंदा साडे मुलाजमां नूं बोलिया। इहदे खिलाफ 20 तरीक तो लैके 5 तरीक तक जिन्ने भी इन्हां दे सिंचाई विभाग के मंडल ने साडी जथेबंदी वालों पीडब्ल्यूडी फील्ड एंड वर्कशॉप वालों ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਕਾਲੀ। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिए गए हैं। शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए। विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाया गया है। शक्ति सिंह गोहिल बने हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी। कुमारी शैलजा होंगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी। पीएल पुनिया को कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्त किया गया है। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि शिकारपुर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम अरविंद कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न समस्याएं थी। सबसे पहले नंबर पे हमारी एक चकबंदी जो बिदुपुर गांव पर प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, अभी चकबंदी हुई नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ बिदुपुर गांव के लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ चकबंदी होती है वहाँ गांव बहुत पीछे 10 साल पीछे हो जाता है और ये बर्बादी करते हैं। हमारे यहाँ
यहाँ पे मेहमदपुर पर भी चकबंदी चल रही थी, वहाँ सीओ ये अमित सीओ थे जो इस टाइम पे यहाँ पे भी हैं अभी फिलहाल। इन्होंने वहाँ एक 3 भाई थे, मैं उनके बच्चे थे, इन्होंने 3 लाख रुपए लेकर, एक तो रमजान बख्श थे, अमित सीओ थे, नहीं चढ़ाया, जबकि उसका उन बच्चों का नाम चढ़ा था जो बेवा थी, उन 2 भाइयों पे से पैसे लेकर उन 2 भाइयों का नाम चढ़ा दिया। आज वो एसओसी के यहाँ बुलंदशहर चक्कर काट रही है औरत, और गरीब आदमी है, उस पर पैसा कहाँ से आए? इनका धंधा है, पहले पर्चा 5 बांटते हैं, पर्चा बांटते हैं, कम जमीन दर्शाते हैं, जब कम जमीन दर्शाते हैं तो किसान परेशान हो। रायबरेली से खबर है, बता दें कि शिक्षा का मंदिर उस समय जंग का अखाड़ा बन गया जब सहायक शिक्षिका और प्रधान शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के ब्लॉक अमावा के पूरे ठकुराइन गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में आदेश पंजिका को लेकर सहायक शिक्षिका और प्रधान शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। असेंबली के बाद में फिर कविता यादव प्रधानाध्यापक द्वारा मतलब रजिस्टर को हमने देखा आदेश पुस्तिका में, उन्होंने कल 3 दिसंबर को उन्होंने उस पे आदेश पुस्तिका में लिखा कि मेरे द्वारा कक्षा में शिक्षण नहीं किया जा रहा है और बच्चे रो रहे हैं। तो ये मेंशन करने के बाद ऐसी बहुत सी चीजें वो मेंशन करके अपने आप ही रजिस्टर में आदेश पुस्तिका में रखती रहती हैं और हम तक नहीं ये पहुंचाती हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो किसी के माध्यम से वो हमको रजिस्टर देती और हम उसको देखते, फिर हम उनसे बात करते थे। इसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करने के लिए रजिस्टर लेके बाहर ही आए, जैसे यहाँ पे मैदान में प्राथमिक विद्यालय पूरे ठकुराइन के प्रांगण में। तो आने के बाद में फिर वो उनसे पूछते हैं तो कहती हैं कि तुम पागल औरत हो, तुम्हारी मनगढ़ंत सब उपज है, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो। इसके बाद फिर उन्होंने इस बारे में मुझसे बात नहीं की। फिर मेरी वो फोटोज लेना और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये फोटोज वगैरह जो है क्यों ले रही हो? तो फोन उनका पकड़ने के लिए वही नीचे किया गया। उसी चक्कर में नीचे करने के लिए वो अपने में ऑटोमेटिक जमीन में गिर पड़ी और झूठ मूठ का बोल रही मुझे मारो। एक पुलिस एक छात्रा के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान छात्रा को उस वक्त गंगा नदी में छलांग लगाने से रोक लिया जब वो सरेनी थाना इलाके के गुगासो पुल की रेलिंग तक पहुंच गई थी। गंगा नदी के ऊपर बने पुल पर रात्रि गश्त कर रही पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और छात्रा की जान को बचा लिया है, छात्रा को बचा लिया है। पूछताछ से ये पता चला कि वो लड़की फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और अपने पिता से बहुत परेशान है। जब वो 4-5 वर्ष की थी तो उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और तब से पिता उसको बहुत परेशान करता था और पिता के बारे में उसने भी कहा कि उनको शराब पीने की शिकायत है और उसकी वजह से उसके साथ वो काफ़ी मारपीट और प्रताड़ित करते थे। उसकी पढ़ाई पे भी व्यवधान आ रहा था। इन बातों से उत्पीड़ित होकर के आज उसने डिसाइड किया था कि वो पुल पर से कूद करके अपनी जान दे देगी, परंतु ऐन वक्त पे पुलिस ने, सरेनी थाना की पुलिस ने इंटरवीन किया और उस लड़की को समझाया बुझाया। फिर उनके घर वालों को खबर की गई, उनके घर वालों के जो शुभचिंतक थे उनको भी खबर की गई। बुला करके लड़की को सकुशल उनके घर वालों को सुपुर्द किया गया और पिताजी को उस जो भी यथोचित ताकीद करनी थी वो कर दी गई और पुलिस के इस प्रॉम्प्ट एक्शन से। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा आगामी चुनाव के दृष्टिगत जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से भारी पुलिस फोर्स के साथ खुर्जा नगर क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च किया गया। आज थाना खुर्जा क्षेत्र में शाम की पैदल गश्त की गई है पुलिस बल के साथ। आगामी जो चुनाव हैं या अन्य जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके दृष्टिगत यहाँ पे जो भी ऐसे मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं या अन्य संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। साथ ही साथ रूट में जितने भी लगे हुए CCTV हैं उन सबको भी चेक किया गया और यहाँ उपस्थित CO खुर्जा और थाना खुर्जा नगर को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से चुनाव के दृष्टिगत और अन्य आगामी कार्यक्रमों।
गुरुग्राम से अगली खबर है। बता दें कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के भाई शिवराज कुंडू को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि कल गुरुग्राम के सेक्टर 50 से मध्य प्रदेश पुलिस ने विधायक के भाई शिवराज कुंडू को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिवराज कुंडू पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत एमपी में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस ने शिवराज कुंडू को गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे कल्याण में तबेले में चोरी के उद्देश्य से आए चोर का प्रतिरोध करने पर चोर ने तबेले के कर्मचारी जयहिंद यादव को चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हमला होने के बावजूद यादव ने उस चोर को पकड़ कर रखा और परिसर के लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया था। जॉन तबेला है काटे मानोली के पास, वहीं पे काम करने वाला जयहिंद यादव और उसका साथी सुबह उठे थे, तभी तबेले में चोरी करके दो लोग भाग रहे थे। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। उनमें से एक ने जयहिंद यादव के ऊपर उनके पास सुरा था, उससे हल्ला करके उसको जख्मी किया और वहाँ से भाग गए। फिर पुलिस को जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस वहाँ पे गई। उन्होंने इंक्वायरी की और सोर्स के मुताबिक तुरंत एक आरोपी को 1 घंटे के अंदर पकड़ा। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? तो जो पकड़ा गया आरोपी, उसका नाम था रोशन शर्मा, वो आनंदवाड़ी में रहता है। उसका उम्र 19 साल है अभी। पहले वो चंद्रपुर में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुशर्रफ ने कहा कि शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसानों का विशाल मोर्चा निकाला जाएगा। किसानों के द्वारा विशाल मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें किसान अपनी मांग रखेंगे। आणि आम्ही मागणी केली होती की कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करा, पंचनामे करण्याआधी द्या, अशा प्रकारची मागणी करून सुद्धा एक पहिली या पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेला आहे। आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि नागपूर आणि त्याचा 7-12 कोरा केला होता आणि त्यानंतरच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मी वर्तमानपत्रामध्ये काही दिवसापूर्वी त्या दोघांची बैठक झाली होती। आज बैठक नंदुरबार के सारंग खेड़ा में चेतक फेस्टिवल की अंतिम तैयारियां पहुंच चुकी हैं। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 900 से अधिक घोड़े बिक्री के लिए आ चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि नंदुरबार में फेस्टिवल की तैयारियां अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। 900 से अधिक घोड़े बिक्री के लिए आ चुके हैं, झूले लग गए हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यावर्षी सुद्धा दत्त जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर दत्तांच्या कृपाने सारंगखेड्याचा जो अश्व बाजार आहे, चेतक महोत्सव आहे, त्याची आता 8 तारखेपासून सुरुवात होते आणि त्या दृष्टीने सर्व आमच्या तयाऱ्या सुरू आहेत। जवळपास 800 ते 900 घोडे इथं दाखल झालेले आहेत पूर्ण देशभरातनं आणि अजूनही 1500 ते 2000 घोडे येण्याची जास्त शक्यता आहे 2-3 वर्षाच्या करोनाच्या काळाच्या याच्यामध्ये। आणि नंतर लोकांमध्ये प्रचंड असा उत्साह आहे। सामान्य नागरिक सुद्धा उत्सुकतेने या चेतक महोत्सव आणि सारंगखेड्याच्या या दत्तप्रभूंच्या यात्रेकडे पाहत असतो। या वर्षी त्याच दृष्टीने जास्त गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने, जास्त भाविकांची भेट होण्याची शक्यताने सर्व आमची पूर्वतयारी सुरू आहे। आता या वर्षीचं मुख्य आकर्षण आमचं चेतक इक्वेस्ट्रियन प्रीमियर लीग असणार आहे। त्याच्यामध्ये
केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को लेकर राजा शिवाजी महाराज समर्थक आक्रामक दिखे। इस दौरान समर्थकों ने पुणे बेंगलोर हाईवे पर टायर जलाए और हाईवे रोकने का प्रयास भी किया। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।